तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एरोमेटिक कंपाउंड पार्ट 4 में। तो देखो, पार्ट 4 देखने से पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने बेसिक पढ़ाया है आपको, वो सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए और आपने एक बार रिकैप करी हुई होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आसान भाषा में बोलना चाहूँ, पार्ट 3 में मैंने जो बताया था मैं उसको रिकैप कराना चाह रहा हूँ आपको। तो मैंने बताया था आपको फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। उधर मैंने एक चीज बोली थी कि फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन आपका दो टाइप का होता है। एक मैंने बताया था आपको फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, दूसरा बताया था मैंने फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। मैंने ये नहीं बताया असाइलेशन क्या होता है, तो अभी हम पढ़ेंगे फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन और पार्ट 4 में बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। दूसरा क्या है, मैंने आपको ये भी बताया कि फिडेलक्राफ्ट आपका रिएक्शन किस में नहीं होता। तो मैंने बोला आपको कि अगर रिंग में कोई स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप लगाए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाए, तो आपकी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, ये बोला मैंने। और मैंने आपको बोला कि अगर बेंजीन के ऊपर अगर NH2, NHR और NR2 अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं तो उनमें फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। और मैंने एक होमवर्क भी दिया था, OH और OR ग्रुप में आपकी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन होगी या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम जुगेन सिंह है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 4th लेक्चर। तो ध्यान से सुनते रहना, आई होप आपको मजा आएगा, आपको फील आएगी अच्छे से। तो देखो, देखते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने देखा कि फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हमने देख लिया है। अभी हम क्या देखेंगे, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। तो देखो यार, असाइलेशन के लिए पहले एक चीज देखना, मैंने इसको हाईलाइट किया। तो फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, तो देखो असाइलेशन में एक असाइल ग्रुप क्या होता है, असाइल ग्रुप होता है R, इसको हम असाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? असाइल ग्रुप। इसको मैं शॉर्ट में AC भी बोल सकता हूँ। साथ थोड़ा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। मैंने क्या लिखा है? असाइल, इसको असाइल बोल रहे हैं हम, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? AC। तो देखो, असाइलेशन का मतलब क्या है कि बेंजीन में आपका असाइल ग्रुप का एडिशन। जैसे कि देखो, आपका ये हटेगा और ये आपका असाइल ग्रुप है और ये बेंजीन में लग जाएगा। तो देखो, मैंने ये बेंजीन बनाया और मैंने ये आपका असाइल ग्रुप बेंजीन में लगा दिया। ध्यान से सुनना हर एक चीज। तो मैंने देखो क्या बताया, मैंने ये बेंजीन लिया, मैंने ऐसा एक रिएजेंट लिया है और वो कैसे अटैक करेगा, क्या करेगा, वो सब मैं मैग में बताऊंगा। आराम से सुनते रहना प्यार से। तो देखो, तो आपका बेंजीन में क्या, कौन सा ग्रुप लग गया? असाइल ग्रुप। तो इसलिए देखो इसका नाम क्या है? फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। पहले मैंने बताया था फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, तो उधर क्या लगता था आपका? अल्काइल ग्रुप। अब देखो यार, इधर देखो जेड के बारे में बात करेंगे। जेड आपका क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो देखो, जेड आपका हेलोजन पॉसिबल हो सकता है। और हेलोजन पे आपको पता है कितने लोन पेयर? 1, 2, 3। याद है? समझ में आया? अच्छी बात है। अब देखो जेड आपका देखो ये भी हो सकता है, ये वाला ग्रुप। तो देखो ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर आपका? 2। ये थोड़ा ध्यान से देखते रहना। ऑक्सीजन पे मैंने कितना लोन पेयर लिखा है? 2। एक्स पे कितना, हेलोजन पे मैंने कितना लोन पेयर लिखा है आपका? 3। अब आप कह रहे हो सर हेलोजन का काम क्या है और आपके लोन पेयर का काम क्या, ऑक्सीजन का काम क्या? तो सब ध्यान से बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनते रहे एक बार। तो देखो, अब हम मैक में देखेंगे। तो आपको मैंने बताया था AlX3 क्या है आपका? लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्योंकि देखो एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 3 में कितने? 6। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और लुईस एसिड है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इधर लोन पेयर एक्सेप्टर। यहां तक बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया। अब देखो, अब आपको पता है जेड ये पॉसिबल है और देखो हर एक के पास में लोन पेयर है, एटलीस्ट एक लोन पेयर तो है। तो आपको पता है यार। तो देखो, मैं अभी एक लोन पेयर लिख रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। इसने लोन पेयर दिया इसको, क्योंकि देखो इसका ऑक्टेट क्या है? बोलो, इनकम्प्लीट। तो ये बिहेव कर रहा है लुईस एसिड की तरह, ये बिहेव करेगा तुम्हारा एज ए लुईस बेस ड्यू टू लोन पेयर। तो देखो ध्यान से सुनो, ऐसे समझो कि इसके पास में लोन पेयर है और ये
ये जो आपका जेड एटम है इसको AlX3 को दे रहा है, तो देखो वो ऐसे दे रहा है तो वो ऐसे खींचेगा, तो ऐसे खींचेगा तो जो मैंने बताया आपको कि देखो ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है आपका ब्रेक, क्योंकि देखो वो इधर की तरफ खींच रहा है, और ये वाला बॉन्ड बोलो क्या हो रहा है फॉर्म। यहां तक समझ में आया, अच्छी बात है। अब देखो एक फाइनल स्टेप ऐसा आएगा, इधर देखो ध्यान से, एक फाइनल स्टेप ऐसा आएगा कि ये वाला जो बॉन्ड है पूरा टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड है पूरा फॉर्म हो जाएगा, तो देखो पूरा अगर टूट गया तो ये बन गया आपका और ये बन गया आपका। यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से सुनना, देखो अब कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। कोई ये मत कर देना 6 में से 1 घटा दिया पॉजिटिव बनाया, नहीं, पॉजिटिव जब बनाया इलेक्ट्रॉन देने के बाद में। और देखो इधर आपको पता है ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर हैं, 2, तो देखो 2 4 6 8, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आपको मैंने एक स्पेशल केस बताया था यार कि देखो ये वाला, ये मैंने बैक बॉन्डिंग की तरह बताया था आपको, ये बैक बॉन्डिंग ही होता है। तो देखो ए पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, या हम ऐसा बोल सकते हैं डिफिशियंसी, और बी पे क्या है लोन पे, तो ये तुरंत देगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी ज्यादा करेगा। तो देखो ये ऐसे करेगा, बोलो क्या है ये स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस। तो आपको पता है यार ये बन गया। अब ध्यान से सुनना, अब देखो इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन में काउंट कर रहा हूं, अब इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके 8, देखो 2 4 6 7। अब देखो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन आए बोलो, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना भी चाहिए। अब देखो ध्यान से, इससे ये बन गया, ये स्टेबल है आपको पता है, तो देखो ध्यान से सुनना, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है यार, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट। तो मैं इधर लिख रहा हूं इसका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट, और देखो इसका ऑक्टेट है आपका, जो मैं इधर लिख रहा हूं इसका ऑक्टेट है इनकम्प्लीट, तो ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। और आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम आता है, तो देखो इसका काम आएगा, इसका नहीं, समझे ना, दोबारा से समझो। देखो यहां तक मैंने आपको बताया कि लोन पेयर देगा किसको, लुईस एसिड को, और वो अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा ब्रेक, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा फॉर्म। और मैंने बताया लुईस एसिड क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, और यहां मैंने बताया आपका कि फाइनली ये बन जाएगा, उसके बाद मैंने बताया ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके ये बनाएगा। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन काउंट करने बताए, काउंट करने के बाद में इसका देखो ऑक्टेट क्या आ रहा है कंप्लीट, इसका ऑक्टेट क्या आ रहा है इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट आ रहा है, क्योंकि देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां तक समझ में आया। अब देखो अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और यही इलेक्ट्रोफाइल हमको चाहिए था, हमको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो देखो आपको मैंने समझा। अब देखो अब बाकी काम अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह सेम है। देखो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो किसी से एक से अटैक करा दो, ये अटैक करा दिया, तो देखो ये बना, आपको पता है ये। अब देखो पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो मैं ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं, तो देखो मैंने यहां क्या किया पाई बॉन्ड बना दिया, और यहां मैंने कोई चेंज नहीं किया, और यहां क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, आगे भी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं, तो देखो क्या आएगा, ये आया और ये पॉजिटिव चार्ज। यहां तक समझ में आया। और देखो आरडीएस होता है, ये मैंने तुमको बताया। और ये वाला कार्बन क्या है आपका, ये थोड़ा ध्यान से देखना यार, ये वाला कार्बन क्या है आपका sp3। sp3 का मतलब क्या है, लैक ऑफ कंजुगेशन। लैक ऑफ कंजुगेशन का मतलब होता है आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड चेंज हो रहा है आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। यहां तक अच्छे से समझ में आया। मैंने देखो स्टेप 1 में क्या किया, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था तो उसमें आपके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी। अब देखो आगे, अगर मैं देखो RH की बात करूं, RH का मतलब क्या होता है बोलो, देखो RH का मतलब होता है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने बताया तुमको जीओसी में अच्छे से। तो देखो मैंने ये बनाया ध्यान से, तो आपको पता है ये क्या है आपका sp3, और sp3 तो कंजुगेशन में नहीं होता है। तो देखो तो ये आपका आएगा
मैं ऐसे अच्छे से लिख रहा हूं ताकि आपको सही से दिखे। तो ये पॉजिटिव चार्ज और इसका नाम क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वीलेंट, ये सब मैंने बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी नाम मैंने बता चुके हैं। तो ये क्या बना आपका, बोलो, ये आपका RH। दोबारा से बताता हूँ, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या है, बेंजीन में असाइल ग्रुप का एडिशन होना, बस। कैसे महके, बस आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना आना चाहिए, कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो बाकी तो आपको पता है। स्टेप 1 ऐसा होता है, स्टेप 2 में एलिमिनेशन ऑफ H+ होगा और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, वो मैंने आपको समझा चुका हूँ। अब देखो स्टेप 2 देखेंगे हम कैसे एलिमिनेशन ऑफ H+ होगा। तो मैंने इसके बारे में बताया आपको कि एलिमिनेशन ऑफ AlX3, और आपको पता है इससे और क्या आएगा, Z-। आपको पता है ये काम करेगा एज ए बेस की तरह, और ये वाला ये एज ए बेस की तरह काम करेगा, तो ये हाइड्रोजन को लेगा और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, अंदर की तरफ रोटेट होगा। तो आपको पता है देखो क्या बन गया, देखो ध्यान से देखते रहना। तो देखो इस वाले पाई बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे एक पाई है एक सिग्मा है, और इस वाले डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं। आपको पता है ये असाइल ग्रुप आपका बेंजीन में लग गया, और क्या हुआ, इधर क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड। यहां तक समझ में आया। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बेंजीन की सारी पोजीशन क्या है आपकी सेम, तो ये मैंने बेंजीन बना दिया, और बेंजीन बना के मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, असाइल ग्रुप। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। तो ये बेंजीन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, असाइल ग्रुप। यहां तक समझ में आया। तो मैंने स्टेप 1 बता दिया, स्टेप 2 बता दिया। अब देखो जीकेवी, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट जीकेवी है इसका, कि देखो हम फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में बात करें तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आपका है डीएक्टिवेटिंग इन नेचर। डीएक्टिवेटिंग इन नेचर तो मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस। अब ये आपको हजम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, बताता हूं। देखो आगे देखो, आपको पता है कि देखो ये आपने बेंजीन लिया, और बेंजीन लेने के बाद में आपने ये ऐसा Z लिया प्लस AlX3 लिया और हीट लिया। तो आपको पता है ऐसे निकाल दो। निकालने के बाद में आप बोलो क्या लगेगा, ये बेंजीन के ऊपर क्या लग गया आपका, असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप, ये असाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, लिखा है मैंने। तो देखो आपको पता है अगर ये थोड़ा बहुत भी बचेगा, तो देखो मैं पहले इसको A बोल रहा हूं, इसको B बोल रहा हूं, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने ये आपको बताया। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलो कौन बढ़ाते हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो आपको पता है ये तो -m करेगा, ये क्या करेगा आपका -m, और -m पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ खींचेगा, तो बेंजीन की डेंसिटी क्या करेगा, कम। और मैंने ये भी बोला था आपको कि फिडेलक्राफ्ट जो रिएक्शन है वो आपकी किन में नहीं होती, अगर बेंजीन के ऊपर आपने कोई ग्रुप लगा दिया जो आपका ग्रुप क्या कर रहा है -m, तो उसमें आपकी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है, अल्काइलेशन भी और असाइलेशन भी। तो मैंने वही बताया आपको। तो देखो इससे ये बना, अगर ये थोड़ा बहुत क्वांटिटी में बचा हुआ है फिर भी इसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप आगे, मैंने इधर थोड़ा बहुत बचा है तो मैंने दोबारा से लिख लिया, अगर आपने दोबारा से इसके साथ में रिएक्ट करा है तो नहीं होगी रिएक्शन। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन किस में नहीं होती है आपकी, तो मैं इसको A और B बोल रहा हूं, तो आपको रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने A > B लिख दिया। तो आपको यहां तक समझ में आया, दोबारा से समझो, ये अच्छे से समझा रहा हूं। तो देखो जो आपका फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है ये वाला, आपको पता है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है -m, और -m क्या है DG, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो आपको पता है DG ग्रुप में आपके फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है, ये मैंने आपको बताया। तो देखो ये आगे फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन ऐसे नहीं होगी। तो देखो ऐसा भी बोल सकता हूं A और B में अगर मैं रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो A > B आएगा, क्योंकि देखो A में कोई ग्रुप नहीं है, B में एक ग्रुप है वो -m कर रहा है, तो A > B। इसलिए देखो कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है आपका, मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन मतलब कहने का क्या है, मतलब मेरा
कि आपका एक बार लगेगा बस ओनली असाइल ग्रुप, ना कि ज्यादा बार। और अल्काइलेशन में क्या हो रहा था बोलो, कि कई बार लगने की उसकी टेंडेंसी थी। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या था कि आपका असाइलेशन हो रहा है। असाइलेशन का मैंने बताया आपको कि आपका असाइल ग्रुप किस पे जुड़ रहा है, आपका बेंजीन पे। तो अभी हम इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन हम इन डिटेल में देखेंगे, क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करोगे आप, कैसे नहीं सॉल्व करोगे। तो देखो आगे पहला क्वेश्चन है। तो देखो आपने बेंजीन लिया और ये लिया है, तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट करने का तरीका। तो देखो आपको कैसे करना है, ये हटा दिया, बोलो यहां से हेलोजन हटाया AlX3 के साथ में, तो देखो क्या बना, और डायरेक्ट इसको किस पे लगा दिया आपने, बेंजीन पे। तो देखो ये तो आपका बेंजीन आ गया, यहां तो समझ में आया। और आपको पता है इधर पॉजिटिव बनता था, तो देखो यही जुड़ेगा आपका। तो देखो ध्यान से इधर आपका कार्बन, इस पे क्या आएगा C+O। इसके बाद में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो टोटल कार्बन कितने होंगे 3। तो देखो 1 2 3। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया उसी से आपको क्वेश्चन करना है ध्यान से। तो देखो आपने हेलोजन हटाया AlX3 के साथ में, और आपने डायरेक्ट उसको जो बचा उसको किस पे जोड़ दिया आपने, बेंजीन पे। यहां तो समझ में आया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट करना है। तो देखो ये आपने हटा दिया, तो बोलो देखो क्या आया, ये आपका बेंजीन, ये आपका C+O, और ये आपका CH3। अब देखो जिंक मरकरी कंसंट्रेटेड HCl, अगर इसके बारे में बात करें तो ये है तुम्हारा क्लेमंसन रिडक्शन। तो देखो क्लेमंसन रिडक्शन क्या करता है, ध्यान से सुनना। ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड या कीटोन। आगे देखो ये आपका एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। अगर इधर मैंने क्लेमंसन रिडक्शन लिया, Cr का मतलब क्या है, क्लेमंसन रिडक्शन, तो इसको C+O को कन्वर्ट कर देता है वो आपका CH2 में, एल्केन में। और वैसे ये हमने एल्केन में पढ़ा है। तो देखो आपको पता है ये क्या आपका कीटोन, इसको वो किस में कन्वर्ट, देखो कीटोन को क्लेमंसन रिडक्शन किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका CH2 में। तो बोलो आंसर क्या आया, इधर जगह कम है मैं इधर लिख रहा हूं। तो देखो आपका ये इधर आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया ये CH2 CH3, समझे। अगर देखो मैं इसके नाम के बारे में बात करूं, कि मैं देखो इसको A बोल रहा हूं, इसको B बोल रहा हूं, तो ये वाला A वाला प्रोडक्ट आपका ये है और B वाला प्रोडक्ट आपका ये है। थोड़ा जगह कम है, देख लेना। तो मैंने आपको बोला कि देखो क्लेमंसन रिडक्शन क्या करता है, C+O को, जो आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, आपका कीटोन भी हो सकता है, उसको CH2 में कन्वर्ट कर सकता है। और मैंने ये भी बताया था वोल्फ किस्नर भी आपका यही सेम काम करता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है जो मैंने आपको एल्केन में बताया। अभी देखो आगे, अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन पे आपको पता है लोन पेयर है। तो देखो आपको पता है ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, क्या ये लुईस एसिड। तो देखो ध्यान से सुनना, इधर से खींचने वाला लगा है, तो ऑक्सीजन लोन पेयर देगा तो ऐसे यूं खींचेगा ना। तो देखो आपको पता है ये टूटेगा, यहां तो समझ में आया, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो देखो वो ऐसे खींचा उसने, तो ऑक्सीजन को साथ में लेके खींचेगा ना। अगर उसको साथ में लेके खींचा तो देखो यहाँ क्या बन गया आपका पॉजिटिव, तो इसका प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, ये मैंने आपका बेंजीन बनाया और बेंजीन पे मैंने यहाँ क्या लगा दिया, C+O CH3, C+O CH3। देखो बेंजीन में सारी पोजीशन क्या है आपकी सेम, तो मैंने इधर लगा दिया आपको, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी कहीं पर भी लगा सकते हो, सारी पोजीशन क्या है सेम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना ध्यान से सुनना। देख जैसे कि देखो आगे, तो ऐसे क्वेश्चन ना जब आपको लगे कि हाँ कि यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन ना मैक से सॉल्व होते हैं। मैक मैंने आपको बताया अच्छे से। तो आपको पता है इसके पास में लोन पेयर है, तो बोलो लोन पेयर है तो वो कैसे काम करेगा, बोलो एज ए आपका लुईस बेस, और ये काम करेगा एज ए आपका लुईस एसिड, मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर। तो देखो ध्यान से आगे देखो, लोन पेयर वो ऐसे दे रहा तो वो ऐसे खींच रहा है, ऐसे देखो ऐसे खींच रहा है,
अगर ऐसे खींचेगा तो यहां से बॉन्ड टूटेगा ना, चलो समझ गए आप। तो देखो, तो सी डबल बॉन्ड ओ बना आपका, ओ एल Cl3 नेगेटिव बना, और इधर क्या बना आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ये पॉजिटिव। यहां तो समझ में आया। अब आपको पता है ये कार्बोकेटाइन बन गया, समझ में आया ना। कार्बोकेटाइन अटैक करेगा स्टेप 1 में, फिर उसके बाद में स्टेप 2 में क्या होता था आपको पता है, एलिमिनेशन ऑफ H+। तो पहले मैं स्टेप 1 के बारे में देख रहा हूं। देखो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं इधर। तो देखो स्टेप 1 में देखो क्या बनेगा, इधर ये ऐसा सी डबल बॉन्ड हो, मैंने इधर से जोड़ूंगा, कार्बोकेटाइन इधर ही बन रहा है। अब देखो आगे 1 2 3 CH2 CH2, उसके बाद में ये क्या बना आपका सी डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव AlCl3। तो ध्यान से सुनता रहना। तो देखो आपको पता है ये बन गया। अब आपको पता होगा कि आपका ऐसा मानना कि आपका सॉल्यूशन में वाटर है, तो देखो वाटर से ये क्या ले लेगा बोलो, H+। तो आपको पूरा लिख लेना है, पहले आपको ये बनाना है जो मैंने अभी बनाया था, उसके बाद में ये H+ ले लेगा, तो ये बन गया आपका। दोबारा से समझाता हूं ये वाला क्वेश्चन। देखो लुईस बेस है, इसने लॉन्ग पेयर दिया, इसने खींचा तो ऐसे बॉन्ड ऊपर की तरफ गया, तो ये वाला टूटा, तो इधर पॉजिटिव बना। लो अच्छे से लिख रहा हूं मैं आपको, सी। अब आपको पता है ये कार्बोकेटाइन है, यही अटैक करेगा और यही अटैक करेगा। उसके बाद मैंने देखो वो सब अच्छे से बताया आपको, स्टेप 1 स्टेप 2 अटैक किया, आपको ओवरऑल पता है, आपको ये लगता है। और ये लगा था, यहां क्या था, O नेगेटिव AlCl3 था आपका, उसने वाटर से क्या ले लिया आपका H। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन आपका जीकेवी में, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिया है मैंने, एडवांस का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। तो देखो आप अभी तक करते क्या आए थे, आप डायरेक्ट ये हटा देते, आपने हेलोजन हटाया किसके साथ में, AlCl3 के साथ में। तो हेलोजन हटा के आप बोलो क्या बना, तो आपने बोला कि सर Me और ये पॉजिटिव और ये ऐसा, ये आपका फॉर्म हुआ है। तो आपने बोला कि सर ये Me का मतलब क्या है, मिथाइल। तो आपको पता है यार ये यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो देखो क्या बनेगा, Me मिथाइल ये बना, और इधर एक और लोन पेयर है आपको। तो देखो अगर मैं इसको, देखो मैंने इसको छुपा लिया, और अगर मैं इस कार्बन की डिग्री फाइंड आउट करूं इसको हटाने के बाद में, तो इस कार्बन की 3 डिग्री आएगी। तो देखो हम इसका यूज कैसे करेंगे, देखो तो ध्यान से सुनना। तो आपको पता है ये आपका गुड लिविंग ग्रुप, तो ये निकल जाएगा। तो देखो निकलने के बाद में देखो क्या हुआ आपका, निकला क्यों है वो भी मैं बता रहा हूं। मिथाइल को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये देखो कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 तो 9, तो हाईली स्टेबल है, इसलिए इसने देखो ये वाला ग्रुप है वो निकाल दिया। अगर इधर कोई लिविंग ग्रुप होगा वो भी अच्छा। और अब तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा सर कैसे फाइंड आउट करोगे कि लिविंग ग्रुप अच्छा है या खराब है, तो वो मैं आपको अल्काइल हैलाइड में पढ़ाऊंगा। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। तो देखो इधर कार्बोकेटाइन बना, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं आपके 9। और मैंने एक एक्सेप्शन भी बताया था कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपके क्या है 9। और एक और मैंने कार्बोकेटाइन बताया था आपको, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो बोलो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आती थी, इसकी। अब देखो ये बना है, अब ये अटैक कर देगा, तो देखो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, Me3। दोबारा से समझो, देखो ये आपको पता है, ये तो हेलोजन निकालने के बाद में, क्लोरीन निकालने के बाद में ये बना, उसके बाद में ये रेजोनेंस हुआ, उसके बाद में ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो देखो इधर आप लिख भी सकते हो प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन के पास में क्या है 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ओवरऑल तुमको क्या याद रखना है
कभी भी अगर ये यहाँ पर आपका 3 डिग्री कार्बन आए इसको हटाने के बाद में, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो आपको ये पूरा का पूरा हटाना है, ये पूरा का पूरा हटाना है, और यहां से जो बचेगा उसको डायरेक्ट लगाना। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है आपका बोर्ड पे। तो जो आपको पहले अभी वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अब देखो सॉल्यूशन मैं बताता हूं। आपको पता है इसके पास में क्या है, लोन पेयर। तो ये ऐसे खींचेगा तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो देखो क्या बनेगा, ये क्या आपका बेंजीन। ध्यान से सुनना, इधर क्या बना, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, AlCl3, और यहां क्या बना आपका, ये आपका पॉजिटिव बना। याद समझ में आया आपका। तो देखो आपको पता है ये कार्बोपेटन बना, ये बेंजीन पर अटैक करेगा। तो देखो बेंजीन, इसको देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर लिख रहा हूं आपका, इधर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, AlCl3, और यहां आपका सी डबल बॉन्ड O, और ये पॉजिटिव। आपको पता है पहले स्टेप में ये अटैक करेगा, तो ये वाला कंपाउंड अभी एरोमेटिक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ H+। तो देखो मैं दोनों एक ही साथ लिख रहा हूं, तो देखो होगा क्या। तो देखो मैं ये वाला बना रहा हूं आपका, ये बेंजीन तो है पहले से, ध्यान से सुनना। और ये कैसे जुड़ेगा आपको पता है, ऐसे। तो देखो ध्यान से सुनो, तो देखो मैं क्या लिख दूं, ये है आपका, ये बेंजीन में जाके जुड़ेगा। तो देखो मैंने ये आपका बेंजीन में जोड़ दिया, आप चाहो तो ऊपर भी जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो मैंने ऊपर जोड़ दिया। तो देखो मैंने ऊपर जोड़ दिया ये बेंजीन में। उसके बाद में देखो ध्यान से, फिर उसके बाद में क्या है आपका बेंजीन, उसके बाद में आपका क्या है बेंजीन, यहां से समझ में आया। उसके बाद में देखो उसके ऑर्थो पे क्या है, सी डबल बॉन्ड और नेगेटिव AlCl3। ये अच्छे से दिख रहा होगा आपको, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा गंदा राइटिंग है, हजम कर लेना। तो देखो, तो ये मैंने आपको ये बताया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि देखो सॉल्यूशन से ये क्या ले लेगा आपका H+। तो अगर ये H+ ले लेगा तो देखो क्या बना, ये बना। अब देखो ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है, इनकी हिंट में इधर लिखता जा रहा हूं। तो देखो ये क्या करते हैं, आपके सी डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लेमेंसन CH2 में। लेकिन ध्यान से सुनना, कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो ये इसको कन्वर्ट करेगा, इसको नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या आपका कीटोन। आपको पता है क्लेमेंसन रिडक्शन ओनली किसके लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो यहां ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो देखो क्या बना आपका, ये आपका बेंजीन ऐसा कैसा, इधर क्या आ गया आपका ये ऐसा, और आपको पता है ये आपका बेंजीन, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तो समझ में आया आपको, चलो अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से आ गए, अब मैंने SOCl2 का रिएक्ट कराया, इसको थायोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। तो देखो ये OH को हटाता है और क्या लगाता है आपका Cl। तो देखो मैं इधर लिख रहा हूं कि ये OH को हटाएगा, तो देखो OH को हटाने के बाद में आपका क्या लगाएगा, ये आपका Cl। तो देखो ये मैंने आपका Cl लगा दिया, ध्यान से देखते रहना। तो देखो ये मैंने Cl लगा दिया आपका। अब देखो मैंने AlCl3 लिया है, तो आपको पता है ये क्या करेगा, ऐसे। तो यहां पॉजिटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव देखो इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा यहां पर, क्योंकि देखो रिंग बनाएगा, रिंग क्या होगी आपकी स्टेबल। तो देखो क्या हुआ, ये बना आपका, ये आपका बेंजीन, और ये आपका सी डबल बॉन्ड O। अब आपको पता है क्लेमेंसन रिडक्शन दोबारा से लिया,
तो बोलो ये दोबारा से इसको किस में कन्वर्ट कर देगा आपका, बोलो CH2 में। तो देखो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बेंजीन, तो और ये क्या बन गया आपका, ये आपका ऐसा बन गया। और मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, और ये क्या बन गया आपका, पहले से था जो ये आपका बेंजीन। तो देखो ऐसा बन गया। अब देखो एसी प्लस हीट दे रखा है या पीडीसी प्लस हीट दे रखा है, तो यार इसका मतलब होता है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर तुमको दिख रहा है, देखो आपको पता है ये वाला कार्बन sp3, ये वाला कार्बन sp3, तो sp3 की वजह से कंपाउंड क्या आता है आपका, नॉन एरोमेटिक। लेकिन देखो अभी हम पूरे कंपाउंड के बारे में, नॉन एरोमेटिक के बारे में बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब होता है कि पूरे के पूरे कंपाउंड को आपका एरोमेटिक में कन्वर्ट करना। तो देखो ये क्या कर देगा, तो देखो इसने ये बेंजीन तो पहले से बना है, बीच वाले को भी क्या बना दिया, बेंजीन, और ये वाला बेंजीन आपका पहले से है। तो देखो ये क्या बन गया आपका, थोड़ा बहुत अगर याद हो तो इसका आप चलो होमवर्क है ये, आप मुझे बताओ इसका नाम क्या है। तो देखो ध्यान से सुनना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां से आपको ये समझ में आया, ये बना। उसके बाद में ये पॉजिटिव चार्ज किस पर अटैक किया आपका, बेंजीन पे, और बेंजीन पर अटैक करने के बाद में ये बना था आपका, और इसने देखो इधर O नेगेटिव AlCl3 आ रहा था, तो उसने वाटर से क्या ले लिया आपका H+। उसके बाद में क्लेमेंसर रिडक्शन ने देखो किसको कन्वर्ट किया आपका, कीटोन को किसमें कन्वर्ट किया, CH2 में। क्लेमेंसर रिडक्शन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नहीं होता। अब देखो SOCl2 ये अभी आपको याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, Cl में। अब देखो आगे AlCl3 ने क्या किया, हेलोजन लिया, Cl लिया आपका, इधर पॉजिटिव बनाया, और पॉजिटिव बनाया कार्बोकेटन बनाया, और कार्बोकेटन कैसे अटैक करेगा आपका, इंटरनल, और इंटरनल रिएक्शन होती है आपकी फास्ट। तो ये बना, यहां से समझ में आया। देखो अगेन मैंने क्या ले लिया आपका, क्लेमेंसर रिडक्शन, तो ये किसको कन्वर्ट कर देगा, ये आपका कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, बोलो CH2 में। अब देखो इसका काम क्या है, ओनली एरोमेटाइजेशन, मतलब जो रिंग तुमको एरोमेटिक नहीं दिख रही उसको भी देखो मैंने एरोमेटिक कर दिया, बस इतना इसका काम है, और ये तुमको याद रखना है। तो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको याद रखना है, हर हालत में याद रखना है। तो आपको उसकी हर एक स्टेप याद रखनी है। तो देखो अभी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम आगे पढ़ेंगे गाटरमान कोच रिएक्शन। तो देखो गाटरमान कोच रिएक्शन क्या है, आपने बेंजीन लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, प्लस HCl एसिड लिया, AlCl3 लिया, ये आपको पता है लुईस एसिड है। तो देखो ये क्या करता है, बेंजीन पे क्या लगा देगा आपका, एल्डिहाइड, बोलो इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो देखो अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया प्लस HCl लिया प्लस AlCl3 लिया है, तो देखो बेंजीन से क्या बना आपका, बेंजल्डिहाइड, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब मैं मैक के बारे में बात करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया हर एक चीज अच्छे से, और आई होप आपको समझ में भी आ रहा है और आपको मजे भी आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताया कि यार आपका इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो देखो आगे, ये आपकी मैक है, ये क्या आपका एसिड HCl एसिड है, तो ये क्या देगा H प्लस Cl नेगेटिव, याद है, समझ में आया। तो बोलो HCl का कंजुगेट क्या बना, बेस, ये आपको पता है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, और ये वाला कौन सा बॉन्ड होता है आपका, बोलो बोलो कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बोल सकते हैं। तो देखो मैंने इसको प्लस माइनस से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, एसिड H प्लस देखो प्लस पॉजिटिव के पास में तो नहीं जाएगा। दोबारा से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आपका डेटिव बॉन्ड है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, कार्बन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखो H पॉजिटिव है, कहां से आया, एसिड से, तो पॉजिटिव के पास में तो जाएगा नहीं, किसके पास में जाएगा, आपका नेगेटिव के पास में। तो देखो ये कहां चला गया आपका, नेगेटिव के पास में। तो देखो नेगेटिव के पास में जाने के बाद में ये बन गया आपका। अब देखो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो क्या ये तो आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है,
इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसमें आपका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट। दोबारा से सुनो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आपके बोलो, 2, 4 में 8। इधर देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6। तो देखो मुझे कैसे भी करके आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। तो देखो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। देखो मैं इधर लिख रहा हूं उसको H, तो मैंने ये वाला बॉन्ड ऐसे जनरेट किया। तो देखो जनरेट करने के बाद में क्या आया, ये पॉजिटिव बना, और यहां क्या हो गया आपका पॉजिटिव प्लस नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। अब देखो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। अब आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, आपका इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। तो देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, 1 2 3, 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आपके, 2। अब देखो अब सारी स्टेप आपकी सेम है, ये ऐसे अटैक करेगा, ये बना आपका, आपको पता है कैसे बॉन्ड, कैसे ये आपका मल्टीपल बॉन्ड कैसे बिहेव करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल। तो देखो इधर पॉजिटिव बना, उसके बाद में ये वाला कार्बन क्या है आपका sp3, इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ कंज्यूम। ये मैंने बहुत बार समझाया आपको। तो देखो इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, ये आपको अपने आप बनानी है। उसके बाद में आपकी RH आपको अपने आप बनानी है। अब देखो स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा, ये इसको लेगा और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। तो देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, AlCl3 निकलेगा प्लस और क्या निकलेगा आपका HCl। यहां से समझ में आया। तो देखो क्या बना, ये तो ऐसा कैसा, यहां तो आपने कुछ नहीं किया, यहां आपने कुछ नहीं किया, यहां आपका डबल बॉन्ड आ गया, और ये क्या आ गया आपका एल्डिहाइड। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं बोलो, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि सारी पोजीशन क्या है बेंजीन में आपका सेम। तो यहां से समझ में आया। तो गाटरमैन कोच रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अगर आपको पता चल गया कैसे जनरेट करते हैं, उसके बाद में आपको स्टेप बना आता है, स्टेप 2 भी आता है, क्योंकि ये तो आपने बहुत बार पढ़ रखा है। और जो मैंने RS दे रखा है, जो मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपने बनाना है, क्लास में इज्जत से लिखना है। और आई होप आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, आपको जेन्युइन फील आ रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा आपका गाटरमान कोच रिएक्शन क्या है, उसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया, उसको मैंने आपको मैक के थ्रू भी बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका गाटरमान रिएक्शन है। ध्यान से सुनना, पहला क्या था गाटरमान कोच, दूसरा क्या है गाटरमान रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या है, ध्यान से, बेंजीन लिया, HCl लिया, एसिड लिया, पहली स्टेप में क्या लिया ZnCl2, दूसरा स्टेप में क्या लिया आपका वाटर प्लस H प्लस, इसको मैं हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकता हूं, मैं आगे समझाऊंगा कैसे इसका यूज होगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका सेम, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा आपका एल्डिहाइड, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेंजील्डिहाइड। दोबारा से समझो, अगर आपने बेंजीन लिया, HCl लिया प्लस एसिड लिया है, और पहले स्टेप में क्या लिया आपने ZnCl2, दूसरा स्टेप में क्या लिया हाइड्रोलाइसिस, तो आपका बेंजील्डिहाइड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब देखो कैसे फॉर्म हुआ, देखो मैक के थ्रू। आपको पता है ये एसिड है आपका, HCl क्या बेटा बोलो ध्यान से, ये आपका एसिड। तो देखो ये क्या करेगा आपका H प्लस देगा, H प्लस दे दिया, और यहां से क्या आएगा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव किसके पास चला गया इसके पास में, तो ये बन गया। यहां तो समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब क्या है, इसके पास में लॉन पेयर है, तो लुईस बेस की तरह काम करेगा, ठीक है, यहां तो समझ में आया। तो इसके पास में कुछ है, ऐसे समझ लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो इसके पास में लॉन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो इसने ऐसे डोनेट किया, तो डोनेट करने के बाद देखो इधर पॉजिटिव आया, यहां से समझ में आया। तो नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर किसको डोनेट किया बोलो H प्लस को, तो ये उससे जुड़ गया। अब देखो इधर कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके 8 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 8
8 इलेक्ट्रॉन पे ये तो आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कार्बन एंड नाइट्रोजन में देखो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की। तो देखो आपको कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है कि ये वाला बॉन्ड आपको किधर रोटेट करना, नाइट्रोजन की तरफ। तो देखो इधर आ गया ये ऐसा पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा, न्यूट्रल, और एक लॉन्ग पे है। तो देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके 6, यहां बोलो 8। अब आपको पता है यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, बस खत्म काम आपका। आपको देखो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था और आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, और होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। तो देखो आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब देखो स्टेप 1 सेम है, यहां पर अटैक किया, ये बना, ये मैंने sp3 LOC, ये मैंने आपको पहले बताया। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, वो आपका होमवर्क में। इसका आपका RH बनेगा, वो भी आपका होमवर्क में है। अब देखो आगे स्टेप 2, ZnCl3, यहां से क्या आएगा, Cl नेगेटिव, इसको लेगा, ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ जाएगा, ये भी आपको स्टेप पता है। अब देखो यहां तक बन गया। अब ध्यान से सुनना, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। अब ना मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस पढ़ाया है, तो देखो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, तो बोलो क्या आएगा, इधर OH, इधर क्या OH, इधर क्या H। कहने का मतलब क्या, तो मैंने हाइड्रोलाइसिस में पढ़ाया था आपको, पार्शियल डेल पॉजिटिव की तरफ क्या आता OH, और पार्शियल डेल नेगेटिव की तरफ क्या आता है आपका, बोलो H। तो देखो क्या बना, ये आपका बेंजीन CH OH, बोलो यहां से मैं क्या निकाल दूं, वाटर। तो बोलो क्या बन गया, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो देखो क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड। ध्यान से सुनो, ये हाइड्रोलाइसिस स्टेप है, ये मैंने तुमको पढ़ाया। जिधर पार्शियल डेल पॉजिटिव आएगा उधर आप क्या जोड़ोगे, OH। जिधर पार्शियल डेल नेगेटिव आएगा उधर क्या जोड़ोगे आप, बोलो H। तो ये मैंने हाइड्रोलाइसिस बताया। तो देखो पहला वाला स्टेप में यहां जो आपका ZnCl2, देखो कहां तक प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहां तक बनेगा। उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस किया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आपका, बेंजल्डिहाइड। अब देखो यार आगे, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपको सही लग रही है चीजें, और रिस्पॉन्स दो थोड़ा अच्छे से, और रिस्पॉन्स ऐसा दो कि मतलब आपको लगे कि आपको समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे।